हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की नोएडा और गुड़गांव में, जो हमारे सजेशन रहेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रियल एस्टेट में मेन रूल, मेन लॉजिक सिर्फ एक ही है, वो है डिमांड वर्सेस सप्लाई। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई लग्जरी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आप देखें कि किस लोकेशन में सप्लाई लग्जरी की कम है और डिमांड ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप ये देखें कि किस लोकेशन में प्लॉट्स की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। अगर आप अफोर्डेबल में कोई अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर आप कोई कमर्शियल प्लान कर रहे हैं तो क्रक्स यही है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि किस लोकेशन में किस कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट की सप्लाई कम है और उस कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट की डिमांड ज्यादा है। किसी लोकेशन में अगर एयरपोर्ट प्लान हो जाता है, कोई नया एक्सप्रेसवे प्लान होता है, रैपिड मेट्रो प्लान हो जाता है, बुलेट ट्रेन प्लान हो जाता है, यानी कि कुछ भी इंफ्रा का डेवलपमेंट अगर प्लान होता है किसी लोकेशन में, तो उसका मतलब तो यही है ना कि उस डेवलपमेंट की वजह से नई कंपनीज वहां पे आएंगी, नई इंडस्ट्रीज वहां पे आएंगी, जिनमें काम करने के लिए नए लोग आएंगे। और वहां पे अगर सप्लाई उतनी ही है, नई सप्लाई नहीं आनी है, तो वहां पे डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज होगी, जिससे कि प्राइस इंक्रीज होगा। सिंपल लॉजिक है। अगर फॉर एग्जांपल गुलशन बॉटनिया सोसाइटी है नोएडा में, अगर वहां पे 20 अपार्टमेंट्स रीसेल में अवेलेबल हैं, अगर 40 लोग हैं जो उस सोसाइटी में खरीदना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की डिमांड बनेगी, वहां पे प्राइस इंक्रीज होगा। अगर वहां पे 10 ही लोग हैं जो रीसेल में खरीदना चाह रहे हैं और 20 अपार्टमेंट्स हैं जो रीसेल में, तो वहां पे प्राइस एप्रिशिएट नहीं करेगा। सिंपल लॉजिक है। बिफोर वी टेल यू दी सजेस्टेड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आप अपना प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन सिर्फ इसी बेसिक थंब रूल पे अंडरस्टैंड करके लें कि किस टाइप की प्रॉपर्टी का किस लोकेशन में डिमांड वर्सेस सप्लाई के बीच में गैप है। और इस वीडियो के एंड में हम आपको एक बोनस प्रॉपर्टी भी बताएंगे, एक बोनस प्रोडक्ट भी बताएंगे जो हमारा हाईली सजेस्टेबल रहेगा। ऑल्दो वो प्री लॉन्च में नहीं है, यानी कि बिल्कुल नेसेंट स्टेज में नहीं है। इस प्रॉपर्टी के बारे में वीडियो के एंड में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग सजेस्टेड लॉन्चेस की गुड़गांव में। ऑफ लेट आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में सारे ही डेवलपर्स लग्जरी कैटेगरी के ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, बड़े अपार्टमेंट्स, महंगा प्राइस। ऑलरेडी गुड़गांव में डीएलएफ, सेंट्रल पार्क, एमआर, M3M, मल्टीपल डेवलपर्स थे ऐसे, शोभा, जो ऑलरेडी लग्जरी कैटेगरी को केटर कर रहे थे। बट नए डेवलपर्स भी गुड़गांव में, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट लैंड, एलान, इनफैक्ट गंगा रियल्टी टाइप के डेवलपर्स, सब ही अब जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं लग्जरी कैटेगरी के अंदर ही ला रहे हैं। सिग्नेचर ग्लोबल टाइप के डेवलपर जो पहले अफोर्डेबल सेगमेंट, मिड सेगमेंट को केटर करते थे, वो भी अपने प्रोजेक्ट्स अब लग्जरी कैटेगरी में ला रहे हैं। और इनफैक्ट गोदरेज भी, जो पहले हर कैटेगरी, हर सेगमेंट के लिए प्रॉपर्टीज बनाता था, गुड़गांव में जो भी अब ऑफ लेट उन्होंने प्रॉपर्टीज लॉन्च करी हैं, वो भी सारी लग्जरी कैटेगरी के अंदर ही करी हैं। अभी हम सजेशन के ऊपर आएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जनरली अगर बात करें 2021 से लेकर 2024 में जो भी प्रॉपर्टीज लग्जरी कैटेगरी में प्राइमरली आई हैं गुड़गांव में, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2026 से 2029 के बीच में ये सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे। अभी तक लेकिन गुड़गांव में जो भी प्रॉपर्टीज लॉन्च हुई इन 2-3 साल के अंदर, डिमांड वर्सेस सप्लाई का ग्राफ अभी तो मीट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर अब 2024 में कोई 6 करोड़ 7 करोड़ का अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करेगा, 4 साल में 6-7 करोड़ देना, वर्सेस अगर ये प्रॉपर्टी जब डिलीवर होगी 4 साल बाद, तो हम कह रहे हैं 7 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 गुना 21 करोड़ की तो बिल्कुल नहीं होगी, डबल होगी 14 करोड़ की, वो भी मुश्किल है। अगर वो 7 से 10 करोड़ की भी होगी पोजेशन के आसपास, तो 7 करोड़ 4 साल में देना वर्सेस 10 करोड़ एक साथ देना उस टाइम, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अब प्राइसिंग है गुड़गांव में और जिस कैटेगरी की प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही हैं, नॉट एवरी प्रॉपर्टी विल गिव यू 2x रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो आप जो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें, जिस ऑप्शन को आप चूज करें आउट ऑफ ऑल दी अवेलेबल ऑप्शंस, सो आप बेस्ट ऑफ लोकेशन, बेस्ट ऑफ नेबरहुड, बेस्ट ऑफ विसिनिटी, बेस्ट ऑफ पेमेंट प्लान, बेस्ट ऑफ डेवलपर, बेस्ट ऑफ प्राइसिंग, बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज वेल, कि कितना वो प्रीमियम जेन्युइनली है कि नहीं, इन 6-7 चीजों को आप देखें कि आपका मैक्सिमम चेक बॉक्स टिक होने चाहिए। अभी ऑफ लेट भी जो लग्जरी कैटेगरी के अंदर, अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के अंदर गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शोभा का आया सेक्टर 80 में, तो 23,000 रुपए के रेट में उस लोकेशन में जो स्टार्टिंग साइज था उनका 3 बेडरूम, वो तो निकल गया, लेकिन बड़े अपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ऐसा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ अब होने लग रहा है गुड़गांव में भी। पहले तो ये था कि किसी भी प्राइस में किसी भी डेवलपर का प्रोजेक्ट सब सोल्ड आउट हो रहे थे, लेकिन अब ऑफ लेट ऐसा नहीं हो रहा है। और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ गुड़गांव एज अ माइक्रो मार्केट की,
और अब हम बात करते हैं सजेशन की, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में। और जो प्रोजेक्ट्स हम आपको सजेस्ट करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि रेरा आने के बाद ही वहां पे एक्चुअल ईओआई, एक्चुअल बुकिंग स्टार्ट होंगी। अभी जस्ट आपको प्रायर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहां पे, किस लोकेशन में, किस डेवलपर का, किस टेंटेटिव प्राइस में, किस टेंटेटिव साइज में प्रोजेक्ट आने वाला है। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, प्रोजेक्ट का सजेशन हम आपको दे रहे हैं। सो पहला सजेशन है सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर का सेक्टर 71 में अपकमिंग प्रोजेक्ट टाइटेनियम 71 ऐसे कुछ करके उसका नाम आने की उम्मीद है। टॉप डेवलपर, टॉप लोकेशन, टॉप विसिनिटी, टॉप नेबरहुड, प्राइसिंग भी ठीक है, ऑलमोस्ट 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का उसका प्राइस आएगा। अगले 10 दिन में, 20 दिन में उसका रेरा आना एक्सपेक्टेड है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ टाउनशिप, ऑलमोस्ट 125 एकड़ की ये टाउनशिप डेवलप करेंगे। एनी सॉर्ट ऑफ एमिनिटी एंड फीचर्स यू कैन थिंक ऑफ, यू विल गेट इट हेयर। ब्रांडेड स्कूल्स, एवरीथिंग, कमर्शियल, गोल्फ कोर्स, मल्टीपल चीजें रहेंगी यहाँ पे। जो इंटरेस्टेड होंगे ऑब्वियसली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4.5 करोड़, 4.25 करोड़ के आसपास से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी। सो पहला सजेशन है सिग्नेचर ग्लोबल का अपकमिंग प्रोजेक्ट इन सेक्टर 71। सो अब हम ब्रीफली बात करते हैं सेकेंड सजेशन की गुड़गांव में। तो सिल्वर ग्लेज ग्रुप का सेक्टर 59 गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, बहुत ही अच्छी लोकेशन, बहुत ही अच्छा डेवलपर। पास्ट में इनका एक आईटीसी लेबोरेटम जो सुशांत लोक में इन्होंने ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले एक प्रॉपर्टी डिलीवर करी थी, आज भी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोजेक्ट है वो। बहुत वेल मेंटेन, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी पॉश लोकेशन है। आसपास महिंद्रा ल्यूमिनेयर या इनफैक्ट डीएलएफ का एक रिसेंटली आपने सुना होगा, उन्होंने 29 एकर्स का एक लैंड पैच लिया है, वो भी इसके नियर बाय है। ओबरॉय रियल्टी का जो गुड़गांव में प्रोजेक्ट आएगा, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में पहला प्रोजेक्ट आएगा, वो भी इसके नियर बाय है। सो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी लोकेशन है। पास्ट में इस डेवलपर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑल्दो बहुत एग्रेसिव, बहुत उस तरीके से मार्केट नहीं किया इन्होंने अपने ब्रांड को। तो टॉप पॉश लोकेशन, बढ़िया प्रोडक्ट, डेंसिटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस, वैल्यू फॉर मनी रहेगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ के आसपास का टिकट साइज, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये रहेगा हमारा दूसरा सजेस्टेड प्रोजेक्ट। हम 2 और प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, ऑल्दो हाईली सजेस्टेबल नहीं है वो, जैसे सेक्टर 103 में गुड़गांव में द्वारका, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट का गोदरेज का एक प्रोडक्ट लॉन्च होना है। डेंसिटी कम है, गोदरेज का ब्रांड बहुत रिलायबल, बहुत ट्रस्टेड है, बहुत एनआरआईज वहां इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहां पे अगर 19-20 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का प्राइस आया तो उससे कई गुना बेहतर लोकेशन का बेटर प्रोडक्ट सिल्वर ग्लेज है। लेकिन ऑल्दो गोदरेज की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, काफी लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे। सो इन शॉर्ट, सेक्टर 103 गोदरेज वाला अगर 20,000 रुपए के आसपास के प्राइस में आया तो इसको मैं अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर ये 16,000, 17,000, 17,500 रुपए के रेट तक भी आया, जिस तरह की डेंसिटी है, जो लोकेशन है, जो ब्रांड है, जिस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, तो जरूर ये एक सजेस्टेबल टॉप अपॉर्चुनिटी अपकमिंग लॉन्चेस में रहेगी। अगला प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दिल्ली का है। वो भी ऐसा बहुत हाई रिकमेंडेड नहीं है, बट ओमैक्स ग्रुप का PPP मॉडल में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, गवर्नमेंट के साथ द्वारका में, दिल्ली में एक कमर्शियल उनका लॉन्च होगा। उस प्रोजेक्ट का भी काफी बज है मार्केट में। लेकिन मेरा सजेशन अगेन वही है कमर्शियल को लेके, कि चाहे ओमैक्स हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, डीएलएफ हो, बिरला हो, M3M हो, कोई भी हो, वर्चुअल को आपको नहीं लेना है। इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी में भी वर्चुअल के जो इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज 50 लाख के आसपास विद अश्योर्ड एंड लीज गारंटी, मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपका लॉकेबल का बजट है इस प्रॉपर्टी में, 4-5 करोड़ के आसपास से मिनिमम वहां पे लॉकेबल स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट, अगर आपका उतना बजट है तो आप ओमैक्स द्वारका वाले को कंसिडर करें। कम टिकट साइज, कम इन्वेस्टमेंट के चलते और चांदनी चौक की स्टोरी की वजह से इसको आप वर्चुअल में ना इन्वेस्ट करें। सो ओमैक्स द्वारका का फाइनल कंक्लूजन ये कि ओवरऑल अच्छी लोकेशन तो है ही, दिल्ली की है, आसपास गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लानिंग है, ओमैक्स ने भी बहुत कुछ डेवलप करना है इस पूरे लैंड पार्सल के अंदर। लेकिन वर्चुअल को अगर आप अवॉइड कर सके एज एसेट क्लास तो अवॉइड करें। लॉकेबल जरूर एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लॉकेबल कमर्शियल, अगर आप इस प्रोडक्ट में लेते हैं। सो अब हम बात करते हैं नोएडा रियल एस्टेट मार्केट की। सो नोएडा का नाम आए और एएस का नाम साथ में ना आए, और स्पेसिफिकली हमारी वीडियो में तो ऐसा तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है अब होना। तो इनका एक प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेस वे पे ऑलमोस्ट 65-70 एकड़, ऑलमोस्ट 67-68 एकर्स का लैंड पैच, उसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट 150 गज, 200 गज, 250, 300, 500 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, गेटेड टाउनशिप, ऑल दी लग्जरी एमिनिटीज इन दैट सोसाइटी। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए गज के आसपास का प्राइस, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट जिसका लोग ईगरली वेट कर रहे हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे पे। और ऑब्वियसली आप किसी भी प्रोजेक्ट की अगर डिटेल्स अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट प्राइसिंग, ईओआई का प्रोसेस, जब रेरा आएगा तो किस तरीके से अलॉटमेंट होगा, किस तरीके से बुकिंग होगी, उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर ही सकते हैं। और जिसको 1 लाख रुपए गज का रेट यमुना एक्सप्रेसवे पे टाउनशिप का महंगा लग रहा है, वो ये पता करें कि वहां पे यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उनका क्या प्राइस चल रहा है। इनफैक्ट आप वृंदावन में रेरा रजिस्टर्ड जो प्रोजेक्ट हैं, जो इस तरह की गेटेड टाउनशिप हैं, जैसे सन सिटी का एक प्रोजेक्ट है, वहां पे वृंदावन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे भी ऑलमोस्ट 70,000, 80,000, 90,000 रुपए गज का रेट पहुंच चुका है। तो प्राइस बहुत वैल्यू फॉर मनी रहेगा, ये ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए गज के आसपास का। सो नेक्स्ट सजेस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ नोएडा इज एस ग्रुप का सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में एक हाई राइज लग्जरी प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट 6-6.5 एकड़ के आसपास का लैंड पैच, बड़े साइजेस आएंगे वहां पे 2,000-2,200 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स, ऑलमोस्ट 3200-3300 स्क्वायर फीट के। एवरेज टिकट साइज विल स्टार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 2-2.25 करोड़, यानी कि 10,000 रुपए, 10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस। वेरी गुड ऑप्शन फॉर एंड यूजर्स, गुड फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल, क्योंकि वहां पे जैसे प्लॉट का अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वहां पे 1.5 साल 2 साल का टाइम मिलता है आपको। अपार्टमेंट्स में, हाई राइज में आपको ऑलमोस्ट 3.5-4 साल का टाइम मिलता है पेमेंट देने के लिए। और लग्जरी प्रोजेक्ट्स अगर मेन नोएडा में 15,000, 16,000, 14,000 पर स्क्वायर फीट के जो लॉन्च हो रहे हैं, जो 25,000, 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, तो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स 8,000, 9,000, 10,000, या नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे ऑल्दो ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, तो ये भी इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे के भी 4-5 साल बाद लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का प्राइस 15,000, 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गई। बट जैसा मैंने पहले भी बोला कि ऐसा नहीं होगा कि हर प्रोजेक्ट का होगा। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक डेवलपर के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हीं के अंदर उस तरह का रिटर्न, यानी कि 2x ऑफ योर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का स्कोप रहेगा। और एक मैं आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बता देता हूं नोएडा में जो अपकमिंग है, वेस्टवे ग्रुप, जो कि जेएम ग्रुप, फेयरफॉक्स ग्रुप, जिनका ईऑन, CM 120, सेंट्रल 50 ये प्रोजेक्ट्स हैं, उनका सेक्टर 105 में जस्ट अपोजिट स्काईमार्क नोएडा एक्सप्रेसवे पे जेपी अंडरपास में काफी बड़ा लैंडमार्क है स्काईमार्क, जहां पे टिम हॉर्टन, स्टारबक्स, शॉपर स्टॉप, ऊपर पेटीएम का ऑफिस भी है, काफी अच्छी बिल्डिंग है। उसके जस्ट अक्रॉस द रोड वेस्टवे ग्रुप का सेक्टर 105 में रिटेल एंड ऑफिस का एक प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट आएगा वो डे 1 पे वो भी आपको सोल्ड आउट ही दिखेगा, तो उसके बारे में सोल्ड आउट यानी कि जितना वो ओपन करेंगे उतना सोल्ड आउट दिखेगा। तो उस प्रोजेक्ट या इनफैक्ट जो भी प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो जैसे सेक्टर 105 में वेस्टवे ग्रुप का ये प्रोजेक्ट आएगा, इसके जस्ट एडजेसेंट एलान, जो कि गुड़गांव का वन ऑफ द टॉप डेवलपर अब बन चुका है, कमर्शियल का काफी अच्छा एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है उनको, वो भी अपना एक लैंड यहाँ पे अलॉट करा चुके हैं जस्ट बगल में, वो भी नोएडा एक्सप्रेसवे फेसिंग ही है। ऑलमोस्ट 3-4 एकड़ के लैंड पार्सल्स हैं छोटे छोटे, तो वो अभी सजेशन वाली कैटेगरी में नहीं है क्योंकि अभी तो उसको टाइम लगेगा, कब वो किस प्राइस में लाएगा, किस तरह का प्रोडक्ट होगा अभी नहीं कह सकते। दूसरा ना, जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, जिनको पता भी होता है, जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, उनको अपडेट मिलते रहते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या नई डेवलपमेंट है इन दोनों शहरों में। तो आप प्रोजेक्ट के सोल्ड आउट होने के बाद हमें व्हाट्सएप करके बोलेंगे पुराना रेट दिला दीजिए, ऐसा मत किया कीजिए। जैसे मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं एस तेरा की, जब मैंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट आएगा, इस रेट का आएगा, जो लोग कनेक्टेड थे उनको तो पता ही था ऑलरेडी, जो लोग कनेक्टेड थे भी या जो लोग वीडियोस भी देख रहे थे, जब वो प्रोजेक्ट आ गया, बिक गया, फिर उसके बाद आप हमें बोले कि वो पुराने रेट पे दिला दो, तो ऐसा करने का आपको नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा हाइपर एक्टिव आज के मार्केट में रहना पड़ेगा, पहले ही प्रायर डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए हम इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि आपको पता हो कि आने वाले टाइम में किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस तरह के टिकट साइज में आ रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स हम एक वीडियो में बात नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। अगर आपका इंटरेस्ट होगा हम आपको बता देंगे कि ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें ईओआई या आगे का जो प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं। सो अब लास्टली हम बात करते हैं, जो मैंने एक बोनस प्रॉपर्टी, बोनस प्रोजेक्ट की बात करी थी कि वो प्री लॉन्च या एकदम नेसेंट स्टेज में नहीं है कंस्ट्रक्शन के, बट सुपर से ऊपर अपॉर्चुनिटी है। अब उसके बारे में आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं, जिनका इंटरेस्ट होगा वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सो नोएडा की वन ऑफ द मोस्ट हाई डिमांडेड लोकेशन, जहां पे मैक्सिमम HNIs नोएडा के रहेंगे इन फ्यूचर, वन ऑफ द टॉप डेवलपर ऑफ नोएडा, और कमर्शियल के अंदर जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है फूड कोर्ट जैसा प्रोडक्ट, रेडी टू मूव इन स्टेटस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो पूरी विसिनिटी में अकेला फूड कोर्ट है, जहां पे एक कमर्शियल मॉल है और मल्टीप्लेक्स के साथ। तो इस तरह की एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन जल्दी हम आपको देंगे, जिनको ऑलमोस्ट टिकट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 2 से 3 करोड़। तो जिनका इंटरेस्ट
2 से 3 करोड़ की रेडी टू मूव इन फूड कोर्ट, जहां पे कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं है। वन ऑफ द टॉप डेवलपर, वन ऑफ द टॉप लोकेशन। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छा अपडेट मिला होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।